जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन के महीने में हनुमान जी के वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। तो आइए वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। सावन का महीना केवल शिव भक्ति का नहीं बल्कि संकट मोचक हनुमान जी की विशेष कृपा पाने का भी उत्तम समय है। इस माह में की गई साधना और छोटे छोटे उपाय इंसान के भाग्य को चमका सकते हैं, जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। यह सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अनेक साधकों का अनुभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास हनुमान उपायों की जिन्हें सावन के पवित्र महीने में करने से न सिर्फ आपके बिगड़े काम बनते हैं बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव भी आ सकते हैं। इस वीडियो में आपको सच्चाई, भक्ति और एक गूढ़ रहस्य का मेल भी मिलेगा जिसे सुनकर न केवल आप भावुक होंगे बल्कि प्रेरित भी होंगे। इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी से। यह कहानी एक साधारण से युवक रघु की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी था। पढ़ाई में ठीक ठाक था लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। न नौकरी लगती थी न व्यवसाय चलता था। माता पिता की आंखों में निराशा और रघु की आंखों में आंसू रहती थी। एक दिन गांव के ही एक वृद्ध बाबा ने रघु से कहा, बेटा, सावन आने वाला है, इस बार तू केवल एक काम करना, हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना और एक विशेष उपाय करना। देख, तेरी किस्मत खुद दरवाजा खटखटाएगी। रघु ने कोई सवाल नहीं किया, बस हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा रखकर बाबा के बताए उपाय करना शुरू कर दिया। और हुआ वही जो चमत्कार लगता है। रघु को 1 महीने के भीतर ही सरकारी नौकरी का बुलावा आया, वो भी उसी विभाग में जहां उसने सबसे पहले आवेदन किया था। यही है हनुमान जी की कृपा का लीला। अब आइए जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे सावन में करना आपके लिए भी वरदान बन सकता है। पहला उपाय है मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। इसकी विधि है प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाए। ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब इसे करने से लाभ की बात करें तो इस उपाय से न केवल दुर्भाग्य का नाश होता है बल्कि शत्रु बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। दूसरी उपाय है हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। इसकी विधि क्या है? मंगलवार और शनिवार को गुड़, चना या बूंदी का प्रसाद चढ़ाए। प्रसाद चढ़ाते समय मन से कहे, हे संकट मोचन, मेरे जीवन की सारी अड़चने को दूर करे। जब हम सच्चे हृदय से कुछ अर्पित करते हैं तो ईश्वर उसे जरूर स्वीकारते हैं। भले ही वह प्रसाद छोटा हो लेकिन भाव बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरा उपाय की बात करें तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, विशेषकर सावन के मंगलवार को। क्या है हनुमान बाहुक? यह एक अत्यंत प्रभावशाली स्रोत है जिसका रचना तुलसीदास जी ने असाध्य पीड़ा से मुक्ति के लिए की थी। इसे सावन के मंगलवार को नियमित पढ़ने से पुराने रोग, भय और मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। इसके संदर्भ में एक सच्चा अनुभव भी है। कई साधकों ने बताया है कि इस पाठ को शुरू करते ही जीवन में मानसिक शांति और अद्भुत आत्मबल की अनुभूति होती है। अगर चौथा विधि की बात करें तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। अब इसकी विधि क्या है? शनिवार की संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, हनुमान जी का ध्यान करें और जय श्री राम का 108 बार जाप करें। कहा जाता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, पार्वती और हनुमान जी का वास होता है। सावन में यह उपाय आपको कालसर्प योग, ग्रह दोष और पूर्वजों के ऋण से मुक्ति दिला सकता है। अगर पांचवा उपाय की बात करें तो राम नाम का लेखन भाग्य बदलने वाला उपाय है। इसकी विधि क्या है?
एक लाल कलम और पीला कागज ले। प्रतिदिन 108 बार श्री राम लिखे। यह लेखन कार्य 21 दिन तक करे। यह उपाय भले ही छोटे लगते हैं, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह साधना आपके मन को एकाग्र करती है और राम की शक्ति से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर छठा उपाय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का ध्यान और प्रार्थना करें। अब इसकी विधि क्या है? सुबह 4 बजे उठकर स्नान करें। शांत जगह बैठकर आंखें बंद करें। ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी की छवि का ध्यान करें। मन में संकल्प ले, हे पवन पुत्र, आप ही मेरे जीवन का नैया पार लगाएंगे। मेरी मेहनत रंग लाए, इसके लिए मुझे आत्मबल दीजिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह खुद को टूटा हुआ, निराश और असहाय महसूस करता है, लेकिन वहीं से शुरू होती है एक नई सुबह। अगर आप विश्वास करें, हनुमान जी सिर्फ बलशाली देवता नहीं बल्कि भावनाओं के राजा हैं। वे भक्त की पुकार सुनते हैं, लेकिन केवल सच्चे मन से की गई पुकार को। सावन में की गई उनकी आराधना और यह विशेष उपाय न केवल आपके भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि आपको वह आत्मबल देते हैं जो हजारों किताबें नहीं दे सकते। यदि जीवन में राहें बंद हो रही हो तो उन्हें खोलने के लिए हनुमान जी की भक्ति ही सबसे सशक्त चाबी है। सावन का यह समय यूं ही न जाने दे। मैंने जो बताया है, किसी एक उपाय को भी सच्चे मन से कर लीजिएगा तो देखिएगा चमत्कार कैसे होगा। आपके सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अंत में जय बजरंगबली, जय श्री राम।